तो जब कुछ स्पेलिंग गलत होती है ना तो यहाँ पर आता है। अब बताओ रिपेयर स्पेलिंग कुछ गलती है? हम्म, हम्म? कर जब क्लिक करेंगे तो फिर से ही रिकर्जन पे ले जाएगा। ये होता है रिकर्जन, मतलब ये रिकर्जन है। मतलब गूगल भी रिकर्जन के मजे ले रहा है। समझे? मतलब मतलब देखो वही स्पेलिंग ठीक है। फंक्शनैलिटी बता रहा है एक तरीके हाँ से। मतलब क्या कह रहा है आपको, मतलब रिकर्जन से अच्छा रिकर्जन तो वो वहाँ के ले आया। रिकर्जन के बारे में कहते हैं कि रिकर्जन समझने से पहले आपको रिकर्जन समझना पड़ेगा। पता है यार, ये भी बोलते हैं इसको। ये बहुत ही यार रिकर्जन, टू अंडरस्टैंड रिकर्जन यू मस्ट यू रिकर्जन ऐसे कुछ फ्रेज मिल जाएगा। ऐसे कुछ टू अंडरस्टैंड द रिकर्जन यू फर्स्ट अंडरस्टैंड, यहाँ देखो ये है ना, यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिकर्जन। रिकर्जन समझने के लिए आपको पहले रिकर्जन समझना पड़ेगा। अब ये क्या होता है ना, एक तरह का जाल बन जाता है यार। चलो, तो यार इससे रिकर्जन से पहले हम ये समझते हैं फंक्शन काम कैसे करते हैं, ठीक है? कि रिकर्जन भी एक फंक्शन है यार। अब वह फंक्शन की ऐसी एक अच्छा, विचित्र चीज। बताओ बताओ भाई। जैसे मैं जैसे एक लूप और रिकर्जन की बात करें, दोनों ही अलग है ना? हम्म? अगर रिकर्जन और लूप की बात करें तो मतलब कुछ रिलेट कर सकते हैं या नहीं? हाँ, रिकर्जन भी एक तरह से लूप लूप में भी चल सकता है। लूप वाला काम हाँ, आप तो रिकर्जन से भी कर सकते हो। ठीक है। उसका भी एक एक तरीका है, मतलब एक एक चीज है, मतलब क्यों होता है समझ में आएगा देखो। अभी रिकर्जन को हुँ, साइड में नहीं रखते रिकर्जन को, मतलब रिकर्जन पहले हम फंक्शन समझ लेते हैं ना कि फंक्शन काम कैसे करता है, तो हुँ, रिकर्जन समझ हुँ, में आएगा कि रिकर्जन भी एक तरह का फंक्शन ही है। अब कंफ्यूजन क्या होता है हुँ, ना, हुँ, कि हम उस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है। हुँ, सेम फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर दिया। तब ये समझना होता है कि अब वो काम कैसे करेगा। तो अभी हम समझते हैं कि अलग अलग केवल फंक्शन कैसे काम करता है। देखो प्रिंट, और मैंने दिया यहाँ पर टेस्ट वन स्टार्ट। ठीक है। अब हुँ, यहाँ पर मैं कॉल करूँगा टेस्ट टू को। ठीक है। टेस्ट टू मैंने बनाया हुँ, नहीं, मैं बना लूँगा मैं। और टेस्ट वन एंड, चलो भाई बढ़िया। जो हो गया टेस्ट टू, ये कॉल करेगा टेस्ट थ्री को। टेस्ट टू, टेस्ट टेस्ट टू। ठीक है। देखो अभी सिंपल से एक फंक्शन बना रहा हूँ, बस वो कुछ एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। हुँ, मैं 5 बना लेता हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लंबा चले कहानी तो कुछ समझ में आएगा। फिर हुँ, टेस्ट टू खत्म हो गया। टेस्ट फोर, टेस्ट फोर, ये रहा इसको टेस्ट फाइव। टेस्ट फाइव हमारा हो जाता है, एक तरह से हम मान लेते हैं कि यार एंड है यार, इसको ज़्यादा नहीं बनाते, इतना ही चलाते हैं। एफ टेस्ट फाइव। एक मिनट भाई होल्ड करना जरा। हुँ। हाँ जी भाई आ गया। सॉरी यार थोड़ा सा। तो सॉरी प्रिंट तो लगाया नहीं मैंने। प्रिंट टेस्ट फाइव, यार ये क्या किया मैंने, टेस्ट फाइव को कर दिया। टेस्ट फोर दिखाएगा। टेस्ट फाइव स्टार्ट। अच्छा, चलो। अब देखो एक तरह से चेन है, अगर मैं इस फंक्शन को टेस्ट वन को कॉल कर दूं तो ये टेस्ट टू को कॉल करेगा। हुँ,
फिर ये टेस्ट 2 कॉल करेगा, टेस्ट 3 को भी कॉल करेगा, टेस्ट 3 टेस्ट 4 करेगा, टेस्ट 4 टेस्ट 5 करेगा, टेस्ट 5, चलो ये फाइनली किसी को कॉल नहीं करेगा, तो एक तरह से काम कॉल नहीं किया। हाँ। खत्म हो जाएगा। चलो इंटरेस्टिंग है केस। चलो अब देखते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है यार पहले से, मैं इसको रन नहीं करूंगा, आपको आपको सोचना है, इसे प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल, तो सीधे कॉल ही कर देते हैं, टेस्ट 1। आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा यार। इसका आउटपुट। हाँ आउटपुट क्या होगा, इसको हम कहाँ रखें, हाँ यार चलो, हम्म, ठीक है, इसको मैं न्यू लेता हूँ, रन नहीं करता हूँ। तो आपको बताना है, सोचना है, मतलब गैस करना है यार आउटपुट क्या होगा। सिंपल फंक्शन ही तो कॉल हो रहा है यार, बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार, हाँ, मतलब तो थोड़ा टाइम लेगा। इसमें जब हम टेस्ट, हाँ टेस्ट वन को जब कॉल करेंगे हम्म तो टेस्ट वन में जाएगा, प्रिंट करेगा करेगा टेस्ट वन टेस्ट, स्टार्ट। तो चलो फिर ये टेस्ट चीज, हाँ टू। ये चीज प्रिंट हुई, फिर क्या हुआ, हाँ। ये प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा। टेस्ट टेस्ट जब टू पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हम कॉल कर रहे हैं। हाँ टेस्ट 2 को कॉल किया, फिर टेस्ट टू को कॉल करेंगे तो टेस्ट टू स्टार्ट। इसके बाद कौन सी प्रिंट होगी, टे, कौन सी लाइन प्रिंट होगी। टेस्ट टू स्टार्ट। एक मिनट रुको, इसमें लाइन लगा दूँ, हाँ नंबर बता सकते हो ना, टेस्ट हाँ 2 टेस्ट स्टार्ट। टू स्टार्ट। हाँ। चलो ये प्रिंट हुई, फिर टेस्ट थ्री पे जाएगा तो टेस्ट थ्री स्टार्ट होगा। फिर देन फिर उससे टेस्ट फोर पे आ जाएगा, टेस्ट फोर फिर सॉरी टेस्ट फोर स्टार्ट कर देगा। टेस्ट 3, चलो ऐसे करते हैं, टेस्ट 4 स्टार्ट, फिर हाँ। फिर फिर टेस्ट फोर हो जाएगा, फिर जंप करके फिर फाइव पे जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर टेस्ट फाइव एंड। टेस्ट 5 हो जाएगा, फिर टेस्ट 5 एंड हो जाएगा। हम्म। इसके बाद क्या होगा, अब बताइए मुझे। हाँ, इसके बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग आ गया। टेस्ट फाइव, हाँ ठीक है। टेस्ट फाइव फिर टेस्ट फोर एंड होगा। आप बताओ यार, अभी तो मतलब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जो भी मैं हो गलत गलत जैसे भी हाँ, समझ आ रहा हूँ। मतलब मुझे ये जो लग रहा है वो टेस्ट फोर एंड, टेस्ट फोर एंड। चलो टेस्ट, इसके बाद क्या होगा भाई बताओ। इसके बाद टेस्ट 4 एंड हो गया, टेस्ट 4 एंड हो गया। हाँ हाँ, इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे यार देखो देखो फिर से देखो। अच्छा टेस्ट 5 एंड हुआ तो आप 4 पे क्यों गए, ये बताओ। तो जिस लिए आप 4 पे गए थे, उसी तरह से आप पीछे जाओ थोड़ा सा, वही लॉजिक लगाओ। अच्छा, तो आप फिर लॉजिक सही लगा रहे थे यार। टेस्ट थ्री एंड, हाँ टेस्ट थ्री एंड होगा फिर। चलो यार टेस्ट 3 एंड कर दिया, फिर उसके बाद टेस्ट थ्री एंड होगा, फिर टेस्ट टू एंड हो जाएगा, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है। नहीं सही सही बता रहा हो लगभग, मतलब काफी सही बता रहा हो। टेस्ट 3, फिर 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 टेस्ट टेस्ट वन। ठीक है, फिर टेस्ट वन एंड हो गया। फिर इसके बाद बस यही होगा, टेस्ट वन ही कॉल हो रहा था, सही उसी के बताया भाई, अकॉर्डिंग बिल्कुल देखो, चलता जा रहा था। तो बिल्कुल सही बताया, रन किया एकदम सही सही बताया। सही है। हाँ देखो आया नहीं आया। अच्छा देखो यार, हम्म, ये क्या है ना हम्म। यार, मतलब रिकर्जन आपने ये समझ लिया है, तो रिकर्जन भी समझ में आ जाएगा। इसमें देखो खास बात क्या है यार, जब फंक्शन हम कॉल कर, जब एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है, वो फंक्शन अपना काम खत्म करता है, लेकिन उस फंक्शन के अंदर आपने एक फंक्शन और कॉल कर दिया, समझ रहे हो भाई। हम्म, तो उस फंक्शन के अंदर आपने हम्म। एक फंक्शन और कॉल कर दिया, तो क्योंकि लाइन बाय लाइन चलता है ना कोड,
तो जब इस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा ना, हम्म, तब ये इस लाइन पर आएगा यार। हम्म, हम्म। अभी हमें अब लग रहा है उसने कि यार, अभी हमें लग रहा है टेस्ट। कि हम पहले सीधा चले, फिर उल्टा चले, और वहीं हम्म, आ गए। ऐसा लग रहा है हम्म, ना, हाँ, कि सीधा चले, उल्टा चले, फिर वहीं आ गए। हम्म, जबकि होता क्या है, फंक्शन हाँ, लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, ये फंक्शन किसके इक्विवेलेंट है, तो जब हम हम्म, कोई फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो उसका कोड समझ लो एक तरह से कॉपी हो जाता है यार। कैसे होता है कॉपी? अब टेस्ट टू है, अब टेस्ट टू में क्या हो रहा है, ये तीन काम हो रहे हैं, हो रहा है, ये इसकी जगह हम्म, ये लिख दो, ठीक हम्म, है। अब टेस्ट थ्री में क्या हो रहा है, टेस्ट थ्री में ये तीन चीजें हो रही हैं, ये मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, करके ये लिख दिया। टेस्ट टू को भी हटा देते हैं। अब टेस्ट फोर में क्या काम हो रहा है, मतलब यही तो होता है कि जो उसका कोड समझ लो उसके पास आ गया, हाँ, यही तो होता है एक तरह से। फंक्शन को यही तो समझ सकते हैं कि हम्म, उसका कोड उसके पास आ गया, सिंपल हमने। हम्म, अरे यार ये क्या हुआ यार, कॉपी कहाँ गई? कट किया मैंने, ऑफ टेस्ट फोर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, टेस्ट फाइव, टेस्ट फाइव का कोड उठा करके, हम्म, तो अगर बिना फंक्शन के हम बनाए तो यही यही तो बनेगा, देखो वही चीज है यार, हाँ, है, हो रहा है। तो अब इससे केवल, हम्म, क्योंकि हम इसको हर प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो हर एक को ऐसा कोड कॉपी पेस्ट करके विजुलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हमें समझना ऐसे डायरेक्ट ही होगा। तो हाँ, अब इसमें देखो यार, सिंपल सा है यार, ये लाइन चली, ठीक है। अब ये एक फंक्शन कॉल हो गया, तो जब वो पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा ना, तो ये वाली हम्म, लाइन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन वो खत्म होने से पहले इसने एक दूसरे को कॉल कर दिया, फिर दूसरे को कॉल कर दिया। तो होता क्या है ना, जब तक हम्म, फंक्शन कॉल हो रहा है, अब वो फंक्शन भी तो किसी को कॉल कर सकता है। तो ये है इसमें चीज यार, इसमें अब इसे कैसे समझ सकते हो यार, इसे ऐसे एग्जांपल लो। तो क्या होता है, जैसे आप सपना देख रहे हो, ठीक है, सब अब उसमें, इसमें एक रूल मान लेते हैं कि जब तक आपका एक सपना पूरा नहीं होता ना, तब तक उस सपने से पीछे नहीं आ सकते आप। तो आपने ये समझो, एक तरह का ये वाला फंक्शन है, पहला सपना देख रहे हो, ठीक है, पहला सपना देख रहे हो, उसमें हमने कुछ काम करा, फिर आपने एक उस सपने के अंदर आप सो गए, फंक्शन कॉल करा, मतलब समझो सो गए, ठीक है। और एक नया सपना शुरू हम्म, हुआ। अब जब तक ये सपना खत्म नहीं होगा ना, ये वाला सपना खत्म नहीं होगा, तब तक ये लाइन प्रिंट नहीं तब होगी। तक इसमें नहीं आ सकते, हाँ। इसीलिए लाइन सबसे लास्ट में प्रिंट होती है। अब क्या हुआ, ये सपना है, ठीक है। हम्म, अब ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सपना है। ये सपना देखना शुरू करा आपने, ठीक है, फिर आपने ये वाला हम्म, काम किया, फिर आपने एक तीसरा सपना देखना शुरू कर दिया, तीसरा सपना देखना शुरू कर दिया, फिर आपने उसमें ये काम किया, फिर आपने उसमें चौथा सपना देखना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें एक पूरी वो बनती है, हम्म, सीक्वेंस बनता है यार, ठीक है। हम्म। तो मतलब वो ये है जो जैसी रिक्वायरमेंट वैसे ही वो एक्सेस कर जाएगा। हाँ हाँ, फिर चौथा सपना देखना शुरू करा, चौथे सपने में आपने इतना ही काम किया, ठीक है। और फिर ये सपना, आपने एक पांचवा सपना देखना शुरू कर दिया। पांचवें सपने में आपने कुछ दो काम किए, बट आपने कोई सपना नहीं देखा, और ये सपना जो है, अब दो काम करके सपना पूरा हो गया है। देखो, या तो फंक्शन में रिटर्न हो, या फंक्शन खत्म ही हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं रिटर्न लिखूँ ना लिखूँ, मतलब फंक्शन तो खत्म ही हो गया ना, तो फंक्शन का काम खत्म हो गया, या हम्म, उसे मिल जाए रिटर्न, या फंक्शन की लाइन खत्म हो जाए, तो फंक्शन का काम खत्म हो गया, मतलब ये सपना खत्म हो गया। अब ये, हाँ, अब देखो यार, जब सपना खत्म होगा ना, तो एक सीक्वेंस में खत्म होगा। वो सपना जिसने देखा था वही तो खत्म करेगा। अभी भी देखो कंफ्यूजन लग रहा है कि यार, हाँ, अब ये सोचने वाली बात है कि ये सपना देखा किसने था, कहाँ से आया था, किसने हाँ। कॉल किया था। मैं लास्ट में यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट अरे हुआ था मुझे। यही तो बात है यार, यही तो मिस्ट्री है इसकी भाई, कि कहाँ से आए थे यार, यही चीज कंफ्यूजन करती है, ठीक है। इसके समझने के लिए एक बनाते हैं। इसमें क्या होता है, स्टैक वाला कंसेप्ट चलता है, इसमें चलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अच्छा, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो। में कैसे, अब मैं बस ये कोड पेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई मैं जरा, और फिर मैं कुछ समझा पाऊँ। अरे ये क्या हुआ, पता यार, थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए, ये हाइट नहीं होता, क्या चाहिए, फ्रेम और बड़ा चाहिए मुझे इसका।
चलो यार यहाँ से ट्राई करते हैं। इतना ठीक है, बस थोड़ा सा ओल्ड कर लेते हैं। चलो चलो, अब होता क्या है के लिए। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सपना जो होता है ना, तो जो हमारा रूल था ना कि जब तक सपना पूरा नहीं हुआ तब तक आप पीछे सपने में नहीं लौट सकते। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जो सपना लास्ट में सबसे शुरू हाँ, हुआ है ना, वो सबसे पहले खत्म होगा। हाँ, ठीक है नहीं? तो चलो देखते हैं। ठीक है। तो हम्म, हमने कॉल किया टेस्ट। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन चला? वो चला टेस्ट इसको। हाँ, इस ठीक है। और इसका नाम है टेस्ट वन। छोटा है यार। ठीक है, टेस्ट वन चला है। ठीक है, हाँ, टेस्ट वन के बाद देखो कौन सा हाँ, कॉल हुआ? टेस्ट टू, है हाँ, ना? टेस्ट टू कॉल हुआ। बस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें वो लगा देंगे अपने आप बाद में थोड़ा। इसके बाद कौन सा कॉल हुआ हमारा? टेस्ट थ्री कॉल हुआ। ठीक है, हाँ, फिर कौन सा कॉल हुआ? टेस्ट हम्म, फोर। ये तो सिंपल है, ठीक है। फिर हम्म, टेस्ट 4 फिर टेस्ट 5 हो जाएगा। ये टेस्ट फाइव। तो ये समझो एक तरह का ये एक बर्तन है, एक पॉट है हमारे पास। मैं लेता हूँ पेंसिल। पेंसिल कौन सी? ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो जब फंक्शन एक तरह से कॉल होते हैं तो आप इस तरह से एक स्टैक, ये स्टैक डेटा टाइप होता है, उस पर आप इमेजिन कर हम्म, सकते हो। अब देखो यार, मान लो इस तरह से कोई एक कंटेनर है, उसमें बुक्स बुक्स रखी हुई है एकदम भरी हुई। मतलब उसी साइज की बुक्स हैं। तो मैंने एक बुक रख दी, दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, चौथी रख दी, पांचवी रख दी। अब मैं पहली बुक नहीं उठा सकता, ना दूसरी उठा सकता, ना तीसरी उठा सकता, ना चौथी, ना पांचवी। पांचवी उठा सकता हूँ। तो जब मैं पांचवी उठा लूंगा हम्म, तभी मुझे चौथी वाली बुक मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से जब हाँ, फंक्शन इस तरह के सीक्वेंस में चलते हैं ना, पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, हम्म, तो जब तक ये वाला फंक्शन अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तब तक तब ये चलता रहेगा। तब उसके बाद हम पीछे लौटेंगे। हम्म, ठीक है। फंक्शन रन होने के बाद जब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, वही समझो सपने के अंदर सपना, जब ये सपना हम्म, खत्म होगा तो हमारा इस सपने के पास आएगा कंट्रोल। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो इधर हम्म, आएंगे हम। इधर हम्म, आएंगे, फिर इधर आएंगे। तो हुआ क्या था कि इस फंक्शन ने इसे कॉल करा, इसने इसे कॉल करा, इसने इसे कॉल करा, और इसने इसे कॉल करा। फिर जब ये खत्म हुआ हम्म, तो फिर ये इसके पास आया, फिर ये इसके इसके पास आया। पास में ठीक है, जहां से चला था वहां वापस लौटा, फिर इसके पास आया, हम्म, फिर जाके एंड हुआ। देखो यार, ये चीज समझ में आ रही है? हम्म, सपने के अंदर सपने वाला एग्जांपल ये है। हाँ, यही है मेरे पास, इससे हम्म, अच्छा और कोई एग्जांपल नहीं है यार। ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड में बिल्कुल हम्म। सही तरीके से समझ में आ गया। अब देखो यार, यही चीज होती है रिकर्जन में यार। यहाँ पर क्या है, बस फंक्शन के नाम अलग है यार। फंक्शन के नाम अलग है, बट रिकर्जन में फंक्शन सेम होता है। अब होता क्या है, जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उस फंक्शन को दोबारा यूज करते हैं, तो लोग एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। एक ब्रीफ एग्जांपल देखते हैं। हम फंक्शन करते हैं डेफ और प्रिंट नंबर। नंबर को हम प्रिंट कराएंगे। तो इसमें एक नंबर पास कर देते हैं।
हम कहते हैं कि ठीक है, तो रिकर्जन चलाते हैं पहले तो। प्रिंट नंबर को प्रिंट कर दिया, और हमने क्या किया, नंबर में इंक्रीमेंट किया एक का, और फिर से यही फंक्शन चला दिया। ठीक है, अभी एक तरह का लूप बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, चलाते हैं फालतू में। लेकिन ये, सॉरी यार, फंक्शन तो आती है, कॉल क्यों, कॉल भी तो करना होगा यार, कॉल कर नहीं रहा। हम्म, कोई नंबर डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, चले जा रहा चले जा रहा। इसकी लिमिट होती है पाइथन की अपने आप कुछ। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। तो रिकर्जन की एक डिफॉल्ट मतलब रहती, कई बार 1000 बार चलता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कुछ, तो पाइथन जो होता है ब्रेक कर देता है। अदरवाइज कुछ और होते हैं ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ब्रेक नहीं करती। उसने इनसाइड। रिकर्जन की दे दी कि यार रिकर्जन में बहुत ज़्यादा चल गया। ठीक है, रिकर्जन की लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है। हाउ टू इंक्रीज रिकर्जन लिमिट इन पाइथन, हाउ टू, अरे यार इसने सुन लिया यार। ये ट्रिकी क्वेश्चन में आ सकता है। अरे इसके हर क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं भाई। ये है, ये कह रहा है कि कई बार 9 और 7 के बाद रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिकर्जन लिमिट देख सकते हो कि कितनी है। ठीक है, कह रहा है इम्पोर्ट सेस करो, लाइब्रेरी लो ये वाली, और रिकर्जन लिमिट देख लो अपने में। हम भी देखते हैं यार, ये पाइथन का मैंने नया वर्जन किया हुआ है, लेटेस्ट। अरे ये क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ यार ये। तो मैं कॉपी करता हूँ इसको, और ये कह रहे 3000 फिलहाल। उसने पता नहीं क्यों, नहीं 3000, हाँ सही है यार, थोड़ा सा कुछ कम हाँ में रुक गया ठीक है, फिलहाल ये। अराउंड हाँ। हो सकता है। इसमें कह रहा है कि आप सेट कर सकते हो रिकर्जन लिमिट। पाइथन की जो पहले अच्छा वर्जन थे ना, अपने उसमें अकॉर्डिंग। लगभग 1000 थी। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा। मुझे इतना नहीं करना, मुझे मुझे इसके लिए रिकर्जन लिमिट 100 कर दो यार, ज़्यादा मत करो। तो मैंने यहाँ सेट कर दिया सिस्टम रिकर्जन। ठीक है, अब मैं दोबारा अगर चलाऊंगा तो ये लगभग 100 पे ही, मतलब 25 ने रोक दिया फिलहाल, जो भी है। यहाँ हाँ। पर अटक गया रिकर्जन। ठीक है, तो मैं इसको फिर से वही 3000 के लगभग कर देता हूँ जितनी थी। ठीक है, ताकि कुछ चले तो पता चले। चलो ये तो एक्स्ट्रा चीज़ हो गई हमारी, यानी कि हमारे पास रिकर्जन लिमिट के लिए क्या है, एक लाइब्रेरी होती है, बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है सिस्टम, सिस लाइब्रेरी। हम्म, इसमें गेट रिकर्जन लिमिट गेट कर सकते हो, और सेट रिकर्जन लिमिट से सेट कर सकते हो। चलो, वो अलग चीज़ है यार। हम्म, ये हमारा एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इस पर। तो इसमें हुआ क्या, ये चला, तो भाई इसने इतने नंबर देने के बाद में, अदरवाइज ये रिकर्जन चलता रहता है, जितना लंबा लगा दोगे आप चलता रहता है। सी प्लस प्लस में तो चलता ही रहता है, देखा होगा आपने। प्रोग्राम बना देते हैं, चलता रहता है, वो रुकता ही नहीं, और वो कंट्रोल सी करके ब्रेक करना पड़ता है। तो ये हो गया, अनलिमिटेड चल रहा है रिकर्जन। ये भी तरह का रिकर्जन है, बट ये अनलिमिटेड चल रहा है। अब इसमें अगर हम कोई लिमिट लगा दें यार, तो हमारा काम हो सकता है यार। अब अब हम्म। समझो यार, अब बताओ ऐसा फंक्शन एग्जिट काम करना बंद कब करता है, जब हम रिटर्न का यूज करते रिटर्न हैं। लगाते हैं, बिल्कुल सही बात। तो अब मैं देख लेता हूँ कि जब यार अब देखो हो क्या रहा है इस हाँ, पहले इसको समझ लेते हैं कि यार ये है क्या, मतलब इसमें ऐसा क्या हो रहा है, स्पेशली पीछे देखें तो क्या हो रहा है। इसको हटा दूँ, इसकी इमेज की जरूरत, वैसे तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, क्या करना नहीं, हाँ है नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। हम्म, ये है हमारे पास, ये हमने फंक्शन बनाया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये है इसका कॉलिंग पार्ट यार, इसे कॉल,
से नीचे कहीं कॉल कर रहा है सामान, ठीक है, नीचे मतलब उस समझने के लिए। तो जब हमने ये फंक्शन बना दिया है यार, ठीक है, ये तो इसको मेमोरी में एक स्पेस मिल जाता है यार, ठीक है, मेमोरी एड्रेस में एक स्पेस मिल जाता है। ये सिस्टम की मेमोरी है और यहाँ पर एक कोई बॉक्स है, और ऐसा समझ लो कि वो बॉक्स उसको पॉइंट करने लगता है कि भाई ये जो हमने नाम दिया प्रिंट नम मिल जाता है समझो उसको। यार मैं हम्म, प्रिंट नम लिख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ, ठीक है, तो ये मेमोरी में स्पेस मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर और ज़्यादा क्लियर लेना हो तो हम पाइथन ट्यूटोरियल पे आते हैं। पाइथन ये दिखाएगा विजुअलाइज करके। इस साइट यार बड़ी स्लो हो गई। हाँ यार, तो चल यार जल्दी जल्दी देखते हैं। कोड इज रनिंग है। अब ये कि एक्चुअली इन्फ्रारेड लूप है ना, तो बहुत लंबा चलेगा यहाँ पे। तो ये और कह रहा है कि आपने आपका स्टॉप कर दिया है, ठीक है। स्टैक में ये 30 फंक्शन रख हम्म, सकता है, मैंने बताया था स्टैक में रखता है ये। हाँ हाँ, स्टैक में फंक्शन मतलब स्टोर होते हैं, इस मतलब जो टैग चलता है। की लिमिट 30 है। इनकी 30 है इनकी, ठीक है, क्योंकि ये तो हाँ बहुत चलेगा हाँ। ना। तो होता क्या है, देखो हम्म, ग्लोबल ग्लोबल फ्रेम में ये फंक्शन बन गया, ठीक है, ये एक तरह से कॉपी बन गई, ठीक है, एक फंक्शन बन गया। तो अभी हमने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पास हुई 1, ठीक है, क्लियर। ये फंक्शन था, इसमें वैल्यू पास हुई 1। अब इसके अंदर का जो कोड है चल रहा है, ठीक है, प्रिंट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखो एक बार और कॉल किया, ठीक है, हम्म, अब इसमें वैल्यू पास हुई हम्म, 2, ठीक है, अब वैल्यू पास हुई क्या हुई, 3 हुई। अब इन्होंने उल्टा दिखाया है, ठीक है, हम्म, क्लियर। तो इस तरह से तो होता क्या है हम्म, ना, जब ये दोबारा चल रहा है ना, जब यहाँ पर हम इस फंक्शन को एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसी फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यार यही फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये तो चल रहा है ऑलरेडी, तो ये कैसे कॉल होगा, तो सिंपल ये क्या होता है, कॉपी बनी होती है, ठीक है, एक फंक्शन एक जगह पे स्टोर होता है, उस फंक्शन को फिर से यूज किया जाता है। तो समझो कि यार ये फंक्शन इंडिपेंडेंटली चल रहा है, ठीक है। जैसे हमारा ये वाला कोड था ना यार, अगर हम ये कोड देखें ना, तो इस कोड में क्या था, इस कोड में ये फंक्शन बने हुए थे, इन सबका अपना एक मेमोरी में स्पेस होता है, और वहां से कॉल हो जाते हैं, हम्म, ठीक है। ये था ना, तो मैं इसको हटा के एक बार इसको कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या होगा, तो मेमोरी में ही सारे फंक्शन बनेंगे, ठीक है, ये सारे हम्म, फंक्शन बन गए। अब ये कॉल हुआ, अब देखो यहाँ पर स्टैक बनेगा सबसे पहले। हाँ, देखो टेस्ट 1 चला, फिर टेस्ट 2 चला, फिर टेस्ट 3 चला, हम्म, फिर 4 चला, फिर 5 चला, ठीक है। अब ये हम्म, पीछे आएगा, ठीक है, इन्होंने ऐसे किया, इसने कुछ कुछ रिटर्न नहीं किया। अब ये टेस्ट 4 पर आया, वो हट गया ना। हम्म, मतलब आपने सपना देखा उस वो सपना पूरा हुआ, पांचवा सपना पूरा हुआ, फिर चौथा सपना पूरा हो सकता है, ये पूरा हुआ, फिर तीसरा सपना, सपना, ठीक है ना। जो मैंने बताया था बस वही है। बस हम्म। यहाँ पर हमने स्टैक को ऐसे बनाया है, और जो मैंने एग्जांपल लिया था वो रिवर्स में था, उल्टा था, एक अच्छा, ये एक एक तरह का चीज कंटेनर एक था। पूछनी थी, जैसे टेस्ट 5 जो फंक्शन है, हम्म इसमें अगर हम जैसे स्टार्ट किया है ना, हम्म। स्टार्ट के बाद अगर रिटर्न कर देते तो वो 4 के पास जाता ना। रिटर्न कर रहे तब भी आता 4 बस के पास। टेस्ट, हम्म। हाँ, देखो, क्योंकि लेकिन टेस्ट 5 नहीं होता फिर, है ना, एंड वाला जो। नहीं नहीं, क्या बता रहे हो, देखो ये करने से कोई मैं अंतर नहीं ये, आएगा भाई, ये करने से कोई अंतर नहीं अच्छा, आएगा। आपको नहीं, लग रहा है कोई अंतर आएगा तो मैं तुम उस बताओ। नहीं, मैं मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट वाले से बोल रहा हूँ, टेस्ट 5 स्टार्ट है ना, जहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग टेस्ट 5। नीचे। हाँ, टेस्ट 5 जो लास्ट वाला है, हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट के स्टार्ट के बाद बाद। अगर रिटर्न करते, देखो यार, हाँ, फंक्शन के रिटर्न बाद करते अगर हैं हमने अगर, रिटर्न लगाया ना, तो इसके नीचे की लाइन का कोई हाँ, मतलब ही नहीं है ना।
या तो कोई हाँ, फिर कंडीशन वो होती, चलेगा हाँ, नहीं। या तो कोई हाँ, कंडीशन होती तो बात भी थी यार, यार रिटर्न नहीं। हाँ, ठीक है, तो ये वाला हुँ, कोड तो कभी भी नहीं चलेगा, टेस्ट एंड तो कभी भी नहीं आएगा। हाँ, बीच हाँ। में लगाओगे ना, मतलब अगर हमें नॉर्मल कोई, फंक्शन बनाओ, हाँ, हाँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमें कोई अगर कोई कोई कंडीशन नहीं है। रिक्वायरमेंट होती है कभी, हम्म, हाँ, हाँ, तो तो कंडीशन हम लगा के कर कर सकते सकते हैं ये हो, काम। कंडीशन लगा के कर सकते हो, हम हाँ, कई बार करते हैं ना, मल्टीपल चीजें करते हैं ना हम रिटर्न। हाँ, हम देखा नहीं, जैसे उसमें भी तो कर रहे थे हम यार, अपना जो बाइनरी सर्च हाँ, वाला था, हमने बीच में लगाया रिटर्न, और हाँ, अगर हाँ, हाँ, वो रिटर्न नहीं चला तो हमने लास्ट में कर दिया -1, चॉइस। है ना। हुँ, तो उसमें कंडीशन थी हुँ, यार, हुँ, अब इसमें तो हुँ। कोई कंडीशन ही नहीं है। तो अब कंडीशन ऐसा नहीं अगर है, आपने केवल करा है कॉन्सेप्ट तो समझना है इसे, इसने इसमें इसमें आपने ऐसा करा है तो इसके नीचे की लाइन का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। समझो ठीक है, ठीक फंक्शन है। खत्म हो गया या फिर रिटर्न कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हुँ, हुँ, रिजल्ट सेम आएगा। हर एक के एंड में मैं अगर हुँ, रिटर्न लगा दूं तो कोई अंतर नहीं पड़ना, हुँ, हुँ, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ वैल्यू को यूज तो कर नहीं ठीक। रहा हूँ, सिंपल प्रिंट है। हाँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी रिटर्न लगा हुँ, दूं, ठीक है। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि भाई ये फंक्शन को मेमोरी में स्पेस मिला, हम दोबारा कॉल करते हैं तो दोबारा इसकी एक कॉपी बनती है और उसमें वैल्यू पास होती है, ठीक है। मतलब यार ठीक एक है। फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसमें 1 पास किया मैंने, ठीक है, दोबारा उसमें 1+2 पास किया, तो उसकी समझो एक तरह से स्टैक में कॉपी बन गई वो, मतलब स्टैक मेमोरी होती ना, इसमें कॉपी बन हुँ, गई। पहली कॉपी के अंदर प्रिंट नम में 1 है, दूसरी कॉपी के अंदर प्रिंट नम में 2 है, और तीसरी कॉपी के अंदर प्रिंट नम में 3 है, ठीक है, और तीसरी कॉपी में 4 है, यहाँ पर 5, ऐसे मतलब चलता रहेगा। ये है, फिर जब ये खत्म होता है तो पीछे आता है। अगर पीछे पीछे आने का पता तब कब चलेगा, जब इसके एंड में कुछ लिखा होगा, जब मान लो आपने फंक्शन कॉल के एंड में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, हुँ, ये देखो यार, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और क्वेश्चन बहुत ही आसान सा हो जाएगा यार। और आपको ऐसा लगेगा नहीं क्योंकि कुछ पीछे आ रहा है, सिंपल 1 2 3 ऐसे नहीं हो गया, क्या है लगा, तो इसमें पता नहीं चल रहा क्योंकि खत्म हुआ। ये पीछे आता है लेकिन इसके पास कुछ करने को है ही नहीं ना, तो पीछे आता है और फंक्शन का हाँ, काम खत्म कर देता है, फिर कहता है चौथे का खत्म करो। हुँ, ये सब पीछे लौटते हैं, इस सिचुएशन में भी ये पीछे हुँ, हुँ, लौटेंगे। हुँ, देखो इसमें दिखाते हैं करके आपको, इस सिचुएशन में भी सारे फंक्शन जो है ना पीछे लौटेंगे यार। अभी देखो ये विजुलाइज करता है नहीं करता, वैसे तो है कि अभी तो ये बने, 1 बना 2 बना 3 बना, ठीक है, 4 बना 5, अभी पीछे लौटेगा देखो, 5 का काम खत्म हुआ, 4 का खत्म हुआ, आ रहा है, बस वो प्रिंट नहीं ले रहा तो इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन पीछे हुँ, लौट रहा है। तो यार हर बार जब कॉल होता है ना, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो फंक्शन एक नए सिरे से कॉल हुआ है। आप सोचो इसी पुरानी वैल्यू थी नम की, कुछ अलग होगी, या इसमें आपने और वेरिएबल ले रखे हैं, वो इफेक्ट करेंगे, तो इफेक्ट नहीं करते हैं। एक कंप्लीट कॉपी यहाँ पर स्टोर हो गई, इस फंक्शन की कंप्लीट कॉपी यहाँ स्टोर हो गई। सॉरी। तो इस फंक्शन की कंप्लीट कॉपी एक यहाँ स्टोर हो गई, इसकी एक यहाँ स्टोर हो गई, एक ये स्टोर हो गई, एक चौथे में हो गई, 5 में हो गई। सबकी अपनी वेरिएबल की वैल्यू सबका अलग अलग है, ठीक है। और फिर वही सपने वाला रूल चलता है, जो सपना लास्ट में शुरू हुआ है सबसे पहले खत्म होगा, और जब तक वो खत्म नहीं होता तो आप पीछे वाले सपने में नहीं आ सकते, समझे भाई। ये है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो इसमें और रिकर्जन में जो है ना ये वाला, मैंने ये आपको ये एग्जांपल दिया, और आपको ये रिकर्जन वाला एग्जांपल, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस क्या अंतर है कि यार उसमें फंक्शन के नाम अलग है, इसमें फंक्शन का नाम सेम है, ठीक है। अब हुँ, इसमें क्या था, इसमें लूप नहीं बन रहा था, हो सकता है हम जबरदस्ती बना देते हैं इसको 5, टेस्ट 5 में हम अगर कॉल कर दें, क्या नाम है, टेस्ट 1 को, तो एक लूप बन जाएगा एक तरह से, इसमें ही बन जाएगा, है नहीं, हुँ, समझ रहे हो ना। जैसे मैं इसमें टेस्ट 5 में टेस्ट 1 को फिर से कॉल कर दूँ तो एक तरह से लूप बन ही जाएगा यार, वो चलना ही है ना। चलो, तो अभी इसमें क्या है, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर अगर इसकी जगह पर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, और इसकी जगह पर नंबर +1 भेजूँ, तो वो तब भी बात सेम है, क्योंकि जब पहली बार कॉल किया
तो इसकी कॉपी बनी, उस कॉपी के पास नंबर की वैल्यू 1 है, प्रिंट कर दिया। अब हम्म, नंबर की वैल्यू प्लस करके भेज दी गई। तो जब दूसरी कॉपी बनी, उसके पास नंबर की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये बात वही है ना, मैंने ये स्टेटमेंट या इसकी जगह यहाँ लिख दिया है, समझ रहे हो? ये हम्म, स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया, बात वही है, कोई अंतर नहीं है। अब होता क्या है कि हमारा रिकर्जन अनलिमिटेड चलता है, अगर हम कुछ भी ना दें, ठीक है, ब्रेक करने के लिए ना दें, रिटर्न ना हम्म, दें, ठीक है, हम्म, तो हम्म, रिटर्न वाली कंडीशन किस सिचुएशन पे हमारा फंक्शन रिटर्न करे, काम तो खत्म करे, वरना वो सपने में ही उलझा रहेगा। तो इस चीज को कहते हैं बेस हम्म, केस। ठीक है, बेस केस देते हैं हम, बेस कंडीशन कह सकते हो आप। ठीक है, तो बेस कंडीशन दे देते हैं यार हम कि भाई अगर नंबर ग्रेटर देन 10 जा रहा है, ठीक है, तो भाई रिटर्न कुछ भी कर दो, ट्रू कर दो, मत दो तो रिटर्न नन हो जाएगा। ठीक है, नहीं दे तो रिटर्न नन हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर क्या था, नंबर 10 से ज्यादा होगा, तो इसने क्या किया, जब नंबर 10 आया, ठीक है, हाँ, हम्म, नंबर 10, 10 से ज्यादा नहीं है, 10 के बराबर है ना, या तो इक्वल लगाया होता तो बात थी। ठीक है, 10 हम्म, ग्रेटर देन हम्म, 10, 10 ग्रेटर देन 10, फॉल्स हुआ, हम्म, इसलिए रिटर्न नहीं हुआ। तो हम्म, उसने नंबर में एक जोड़ के हम्म, इस फंक्शन को कॉल कर दिया, कॉल कर दिया तो उसने आया। फिर हाँ, जब ये चला, तो ये फंक्शन एक नए सिरे से चला, ठीक है, हर बार नए सिरे से चलता है जितनी बार कॉल होता है। तो उसने 11 हम्म, प्रिंट किया। अब चेक किया कि 11 ग्रेटर देन 10, तो भैया है, इसने कर दिया रिटर्न, रिटर्न कर दिया तो काम हम्म, खत्म, फंक्शन सारा कुछ पीछे काम लौटाया। खत्म। हम्म। समझ रहे? यहाँ पे बस मतलब टर्मिनेट करने के लिए अपनी जो कंडीशन है वो अगर लगाते हैं रिटर्न के साथ तो हाँ। वो फिर वहीं से ही टर्मिनेट कर देगा। हम्म। हम्म, अगर इसको हम पहले लगाते हैं तो प्रिंट करने से पहले ही कर देगा ये देखो यार, पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये 10 तक ही जाएगा, क्योंकि प्रिंट करने से पहले चेक करता है हाँ, ना। हाँ, हाँ। समझ रहे हो? अच्छा, अब हम्म, एक देखना, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार, एक चीज, हाँ, अगर मैं प्रिंट करने इसको इसके बाद लगाऊंगा, तो क्या अंतर आएगा, कोई अंतर आएगा बताओ? इसको मैंने, देखो पहले क्या लेकिन हो रहा था, मैं दोनों चीजें रखता हूँ यार। प्रिंट देखो मैं यहाँ भी रखता हूँ दोनों चीजें, एक्स्ट्रा लाइन हटा देता हूँ। मैंने अभी तक क्या किया था भाई, मैंने भाई 2 लाइन में ना पूरा मतलब माया जाल बदल चुका है। देखो पहले इस सिचुएशन में ये हो रहा था, काउंटिंग ऐसे आ रही थी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या यही होगा या कुछ अलग होगा? अलग होगा तो क्या होगा यार? अब इसको ना हमें हाँ, यार मैन्युअली रन करा के सोचना है कि क्या होगा यार। ये पुराना पुराना आउटपुट है, ये मत हाँ, समझना कि मैंने अभी चलाया है इसको। हाँ, हाँ, हाँ। अब सोचो ऐसे अभी मैं सोच कॉपी पे बनाते हाँ, हैं जैसे सोच के कॉपी पे। बताता हूँ। अभी बनाता हूँ। हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई, मुझे जैसे समझ में आ रहा है, जैसे हमने वन पास किया है ना, तो वन और वन जाएगा उसके पास, फंक्शन के पास जाओ। चलो अभी नम करते हैं, अभी एक्सेल पे करते हैं, मुझे लगता है ना एक्सेल पे बना लेते हैं ना इसको अच्छे से। ये फंक्शन बन चुका है, मेमोरी में है, ये समझ लो, ये बन गया है, मेमोरी में है।
जब भी हम कॉल करेंगे नए ठीक सिरे से है। कॉल होगा। तो अब हम हम्म। इसकी कॉलिंग कैसे बनाते हैं, टॉप टू बॉटम बनाए या बॉटम टू, हम उल्टा बनाते हैं। हम अब ऐसे बनाते हैं कि हमारा कंटेनर है एक, उसमें हम चीज़ें रख रहे हैं, और जो चीज़ हमने सबसे लास्ट में रखी है वो सबसे पहले निकलेंगी। ठीक है। तो ठीक तो है। तो ठीक लगाते हैं इसमें, ठीक लगाते हैं, लेफ्ट लगाते हैं, और भाई एक राइट बटन लगाते हैं। ये बना दिया, दिख रहा है, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है। हम्म। तो जब फंक्शन बना तो प्रिंट नम उसमें सबसे पहले गया, हम्म। प्रिंट नम वन गया पहले। फिर। चलो ये, अब हम्म। वन तो हमने यहाँ से पास किया। अब जब ये चला, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, हाँ। ये नीचे क्या से हो गया, नीचे क्या मैंने किया नहीं था क्या, एक नहीं है इसमें। चलो मान लो, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, मान लो कि हाँ ये एक हम्म। कंटेनर है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर नम की वैल्यू कितनी थी, वो सीधी बात है, नम की वैल्यू थी हमारी वन थी। वन हो जाएगी। ठीक है। हम्म। अब इसने इसने कंडीशन चेक की, क्या हुआ, नम ग्रेटर देन 10, क्या हुआ बताओ, कंडीशन फॉल्स हुई ना, छोटा है ना। फॉल्स हो गई तो ठीक है। हाँ, फॉल्स हो जाएगी तो फिर नीचे जाके ये 2 करेगा फिर, हाँ सी है ओ ना? एन, अभी 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 रुको रुको, सी ओ एन डी, मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, हाँ। सी ओ एन कंडीशन फॉल्स, शॉर्ट में हुँ। लिख दिया। ठीक है, सबको समझने के लिए। ठीक है। कंडीशन फॉल्स ठीक हुई। है, ठीक है। अब देखो यार, प्रिंट करने से पहले प्रिंट नाम फिर से चल गया यार, ये ये बात है यार, प्रिंट ये वाला चला ही नहीं यार। मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि क्या प्रिंट होगा, है नहीं। तो प्रिंट होने से पहले प्रिंट नाम फिर चल गया। अब हाँ। इसने कॉल कर दिया अगला वाला, क्या कॉल किया, प्रिंट नम। अब इसकी वैल्यू लेते हैं, नम की वैल्यू अभी तक वन है, तो वन प्लस वन टू हो गई ना, तो टू भेज दी इसने यार। हाँ। अब जब इसने कॉल कर दिया तो यानी कि हाँ। यहाँ भी एक मेमोरी में ये बन गया कि भाई ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, हुँ। ये बन गया। अब यहाँ भी देखो हिसाब लगाते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पर नम की वैल्यू कितनी थी यार, सीधी बात टू है। ठीक है, मैंने वो कॉपी पेस्ट कर दिया। कंडीशन फॉल्स होगी, होगी है, ये कंडीशन फॉल्स हुँ। होगी, देख रही भाई, फॉल्स ये है हो गई। कंडीशन, हुँ। रेड वाली, ये फॉल्स होगी। हाँ, ठीक है। और हाँ। प्रिंट होने से पहले फिर से यार एक वैल्यू पास कर दी। अब उसमें क्या पास किया, नम हाँ। की करंट वैल्यू कितनी थी, टू थी ना, अब इसने पास किया थ्री। 2 2 3 हो जाएगा। देखो विजुअलाइज हो रहा हुँ। है। अगर आप ना यार कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, उससे विजुअलाइज कर लो यार, तो आप उसको प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व कर हुँ। सकते हो। देखो इतनी कॉम्प्लेक्स हाँ, रिकर्जन वाली ये प्रॉब्लम मुझे है। हाँ, ये चीज़ आपसे ही सीखने को मिल रही है। इस तरीके से ट्रेस करो तो बहुत ईज़िली हाँ, हमें वरना आउटपुट मिल वरना सकता भाई है। कतई नहीं, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है हुँ। यार ये, मतलब कहाँ से आए थे, रास्ता भूल जाओगे हाँ। मतलब आप। ठीक है। चलो हाँ, यार। हाँ, मतलब एक वे पता चल रहा है चलने का तरीका क्या होगा। चलो एक काम करें इसमें यार, थोड़ा कम कर दें। नहीं यार चलो इतना 10 रहने देते हैं, क्या जल्दी जल्दी कर लेंगे यार, क्या जा रहा है। चलो यार, अब इसने इसने प्रिंट हुँ। नम थ्री कॉल कर दिया। ठीक है, उसमें थ्री हाँ, पास कर दिया 3 इसने, हो है ना, गया उधर। थ्री पास कर दिया। इसे कॉपी पेस्ट करके उधर 4 कर अब दीजिए। देखो, अब यहाँ पर नम में क्या वैल्यू जा रही है भाई आपकी, थ्री जा रही है, और ये 3 फिर जा रही है, फोर ये भेज दे रहा है। फिर इंक्रीमेंट मतलब होके 4 हो जाएगा। मतलब देखो क्या क्या है, जब ये चल रहा है ना, तो प्रिंट होने से पहले ही यार हुँ। एक फंक्शन कॉल हो जा रहा है फिर से यार। इंक्रीमेंट, हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। अब इसने क्या किया, फोर कॉल कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करूँ तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा भाई, इस एग्ज़ाम्पल से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि रिकर्जन की डेफिनिशन हम जो पढ़ते हुए चले आए हैं, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, हम्म। है ना? वही चीज़ है ना ये? हाँ फंक्शन वही तो यार, फंक्शन खुद को कॉल करता है। ठीक है, पाँच, हाँ। चलो बना लेते हैं छः। हमें 10 के बाद देखना है फिर क्या होता है। ठीक है, सात, अभी तो हम भी समझ गए हैं कि इतना तो होना ही है ये सब चीज़ें। आठ, नौ, दस, 10। दस, नौ, आठ, हो गया, 10 है पूरी, 10 है। हुँ। चलो इसको भी करते हैं।
तो जब ये कॉल करेगा 4 तो इसकी वैल्यू होगी 4, फिर ये भेज देगा 5 को हाँ 1 ठीक, प्लस करके, 5। ठीक है। फिर जब 5 के लिए चलेगा और ये 1 प्लस करके 6 भेज देगा, कंडीशन फॉल्स ही रहेगी। चलो यार सब कर लेते हैं अभी इसमें यार। चलो 5 हो गया। अब ये 6 भेजा इसने, कंडीशन फॉल्स है, यहाँ से 7 भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आया 7, फिर इसने क्या करा, इंक्रीमेंट किया, 7 का 8 कर दिया, यहाँ पर इसे मिला 8, फिर इसने 8 का 9 कर दिया, ठीक है। अब इसे मिला 9 और इसने 9 का 10 कर दिया। तो अब देखो, अब 10 कर दिया, अब 10 ग्रेटर देन 10, ये तो नहीं होता ना, 10 फॉल्स। ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन अभी फॉल्स है, या तो बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट, है। हाँ। फॉल्स है ना, 10 ग्रेटर देन 10, तो मतलब ये चल गया। अब 10 वाले केस में क्या था, इसे क्या मिला, 10 मिला और कंडीशन हो गई ट्रू हो गई ना, नहीं नहीं फॉल्स हो सॉरी, जाएगी। अरे हाँ यार, हाँ, अब अभी तो फॉल्स हो गई यहाँ पे। अभी तो फॉल्स ही रहेगी यार। अब हाँ। रुको इसको पूरा कर लेंगे 10, ठीक है। और इसने, अब इसने क्या भेजा, इसने 11 भेजा, ठीक है। इसने कंडीशन फॉल्स हो गई, 10 में एक जोड़ा 11 भेजा। अब इसके बाद ये भी कॉल होता है, ऐसी बात नहीं है, पर ये भी कॉल होता है, 11 कॉल होता है, तो ये छोड़ दिया था, ध्यान नहीं दिया था ना योगेश ने। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जाएगा 11, ये अब चेक करेगा 11 वाले 11। केस में अगर 11 ग्रेटर देन 10 तो कंडीशन हो गई ट्रू, और ट्रू होने पे करते रिटर्न। रिटर्न कह रहा है कि काम खत्म, मतलब फंक्शन के अंदर, मतलब ऐसा समझ लो कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अब बात क्या कि वो वही फंक्शन है, लेकिन हर फंक्शन हर बार जब भी कॉल हो रहा है ना, तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, जैसे कोई और फंक्शन काम करता है। देखो हर फंक्शन, फंक्शन का नाम सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग उसमें डेटा है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल फंक्शन पीछे लौट के आया था ना, ध्यान है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 10 वाला, वो लौट के आया था, तो वैसे ही होगा। तो अब इसमें प्रिंट वाला ये फंक्शन, जब देखो, जब इसने कर दिया रिटर्न, यानी कि कंडीशन ट्रू, और ये हो गया रिटर्न, RETURN रिटर्न। अब देखो रिटर्न हो गया यार। अब रिटर्न होने के बाद हम पीछे आएंगे, रिटर्न है एक तरह का ग्रीन फ्लैग, मान लो कि हाँ चलो यार यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ जाओ भाई। देखो अब रिटर्न हो गया। अब देखो यार, जैसे हम ऊपर ऊपर गए थे ना, वैसे नीचे आएंगे। अब देखो यार, एक बार भी हम हर बार यहाँ आके अटक जाते थे, अब इसने कर दिया रिटर्न। अब रिटर्न कर दिया तो 11, ये जो फंक्शन है 11 के लिए तो प्रिंट 11 नहीं हो सकता क्योंकि ये रिटर्न हो गया, लेकिन ये रिटर्न होके कहाँ आएगा, इसके जस्ट पीछे वाले पर। और ये फंक्शन कहाँ पर अटका हुआ था, ये लाइन नंबर, ये वाली लाइन जो है देखो यार, रेड वाली, रेड और बोल्ड करते हैं सब थोड़ा सा, इस पे अटक रहा था हर बार। यानी कि इस फंक्शन ने अपना यहाँ तक का काम पूरा कर लिया, ठीक है। इसने एक फंक्शन कॉल किया, उसने और कॉल किया, अब वो मतलब समझो कि ये वाला सपना पूरा हो गया। अब इस सपने के बाद, इस सपने के अंदर जो करंट सपना है ना, इसमें जो चीज़ करनी लिखी है वो करनी है। तो यानी कि ये काम यहाँ से तो फंक्शन कॉल हुआ था, जहाँ से कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट लाइन पर आएगा, क्योंकि उसे काम पूरा करना है ना अपना, है नहीं, समझ रहे हो। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ इसकी तो बात हो गई, रिटर्न होते एग्जिट हो गया और जस्ट एकदम पीछे आ गया। पीछे आके किस पे आया, इस पे आया, चलो ब्लू वाला, यहाँ आ गया वो, ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखो यार, यहाँ वैल्यू कितनी थी यार नम की, देखो मैंने सब लिख के रखा है पहले से। यहाँ नम की वैल्यू कितनी थी, 10 थी ना, तो यानी कि प्रिंट क्या होगा, प्रिंट 10 होना चाहिए ना, प्रिंट 10 होगा। चलो अब इसने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे रिटर्न नहीं है, या रिटर्न होता, लेकिन फंक्शन तो एंड हो गया। फंक्शन या तो रिटर्न पे एंड होता है या उसकी लाइन खत्म हो जाए तो एंड हो जाता है, ठीक है भाई। फंक्शन या तो रिटर्न हो जाए या तो उसकी लाइन खत्म हो जाए तो एंड हो जाता है। अभी एंड हो गया, अब एंड होगा तो किसके पास आएगा, जस्ट पीछे वाले पे के पास आएगा ना, इसके पास आया, इसके पास आया। और ये कहाँ से, मतलब इसने दूसरे फंक्शन कहाँ से कॉल किया था, इसने भी इसी जगह से कॉल किया था दूसरा फंक्शन कॉल किया था।
सेम। हाँ हाँ अब देखो हाँ। यार, इसके बाद फिर इस लाइन पर आएगा, हर बार वो इसी लाइन पर आएगा, क्योंकि सेम ही फंक्शन कॉल हो रहा है ना। अब यहाँ पर हम्म, क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है नम की वैल्यू कितनी थी, 9। क्लियर। हम्म, ये फंक्शन में एंड हो गया। अब ये किसके पास जाएगा, अपने पीछे वाले के पास जाएगा। ये गया इसके पास। पीछे। इसके पास भी वो कहाँ से फंक्शन कहाँ पर अटका हुआ था, यहाँ पर अटका हुआ था, दूसरे फंक्शन को कॉल करते हुए हम्म, अटका हुआ था। यहाँ भी वही चीज, हम्म, तो इसलिए हम्म, 8। समझ में आया। इस तरह से 7, हम्म। 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यार इस केस में क्या हो रहा हाँ था भाई, इस केस में ना ये प्रिंट वाली वैल्यू रोक के रखी हुई थी यार। हाँ, मतलब वो मतलब वो उसी में कहने, ही चल रहा था। मतलब ये जो इसकी जो इतनी कॉपी बनी है ना, सब में अलग अलग वैल्यू है। और जब ये लौट के आ रहा है, हाँ, लौट के आ रहा है ना, तब हम हाँ, वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं रिवर्स, इसलिए काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी यार। अभी हमने इसको रन हम्म, करके नहीं देखा है। हम देखते हैं कि हम लोग जो जो अपनी सोच रहे हैं कि यार क्या वो सही है, तो हाँ वो सही है, वो रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है। देखो यार, इतना अंतर करने से ना कितना अंतर पड़ गया, सोचो यार। ये आपने यहाँ लगा दिया। हाँ, अब देखो इसका, इसका एक नाम भी होता है। इसका नाम क्या होता है देखो, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये है हमारा टेल रिकर्जन। ठीक है। और ये है हमारा हेड रिकर्जन। ठीक है। ठीक है, हेड रिकर्जन एंड टेल रिकर्जन का एग्जांपल देखते हैं। इसने बताया नहीं कौन सा लेफ्ट वाला है, कौन सा है। इमेज देखते हैं कुछ। मतलब जैसे ये होता है इसमें यार एक एग्जांपल अभी मिल नहीं रहा। मतलब जैसे यहाँ पर हम रिकर्जन, मतलब कॉल कर रहे हैं, सारा कुछ करने से पहले हमारा जो मेन ऑपरेशन क्या है इस फंक्शन का, प्रिंट करना। प्रिंट करने के बाद कर रहे हैं तो हम्म, रिकर्जन टेल में है, और इसमें प्रिंट करने से पहले कर रहे हैं तो वो रिकर्जन हेड में है। पर हेड में। हाँ, तो हेड रिकर्जन टेल रिकर्जन होता है। अच्छा, मतलब ये लॉजिक होता है कि अगर हमें पहले प्रिंट कराना है, देन हम्म, टैल टैल हो जाएगा, और हेड में हम, नहीं नहीं, मतलब ये, हेड में हम पहले करते हैं। हाँ ये हेड में पहले करते हो, फिर आप बेसिक आपको जो ऑपरेशन करने होते हैं तो वो अलग होता है हम्म, थोड़ा। मतलब बेसिक, जैसे हमने, हमारा इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है, प्रिंट करना। प्रिंट करने से पहले हमने एक रिकर्जन कॉल डाल दी, रिकर्सिव कॉल, मतलब खुद को कॉल कर हम्म, दिया, तो ये हेड रिकर्जन है। हम्म, मतलब हेड मतलब ये ऊपर है यार, समझ लो सिंपल। ये ऊपर है और ये नीचे है, इसके इसके नीचे हम कुछ कर रहे हैं, तो ये हेड हो गया, रिकर्जन हेड हम्म, में है। और यहाँ रिकर्जन टेल में है, तो बस हम्म। वो मतलब नीचे है तो टेल रिकर्जन हो गया। ये बस, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। मतलब बेसिक बैकएंड में जो प्रोसेस चलती है वो पूरी अच्छे से समझ में आ गई यहाँ तक। चलो यार फैक्टोरियल वाला देखते हैं भाई, ठीक है। तो रिकर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेस केस का। ये बेस केस कहलाता है। ये एक सिचुएशन पे आकर के आप उसको बंद करो, ठीक है। ठीक है। तो डी ई एफ एफ ई सी टी,
फैक्टोरियल बनाते हैं, उसमें नंबर देंगे, ठीक है। अब नंबर देंगे हम 5, तो 5 का क्या मतलब होगा कि फैक्टोरियल कैसे बनेगा कि भाई वही वो 5 into 4 into 5, हाँ उल्टा चला लो या आगे चला लो, 5 into 4 हाँ हाँ into 3 इंटू into 2। 3 into 2 into 1। तो अब इसमें क्या हाँ होता है कि हम इसमें वही चीज़ करेंगे जो हमने किया था। हमने जैसे ऊपर हम प्लस कर रहे थे, हम माइनस करेंगे, ठीक है। और हम हम्म स्टोर करेंगे उसको। और इसकी बेस केस क्या होगा कि यार जीरो आओ, जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा सत्यानाश होने को है, मत करो, 1 आ जाए या 0 आ जाए। तो हम कंडीशन देते थे इफ नम 0 से मल्टीप्लाई किया तो गया सब बर्बाद। तो भाई अगर नंबर हमारा, अगर हम 1 by 1 करेंगे, हम श्योर है नंबर ये 1 आ रहा है, तो ये कर सकते हो। या फिर आप एक कंडीशन और दे सकते हो कि भाई अगर नंबर जो है 0 है, वैसे तो 0 आएगा ही नहीं यार जब हम करेंगे, चलो तो हटा देते हैं यार, फालतू नहीं करते। हम्म 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। चलो, और अगर 1 नहीं ठीक है है तो हाँ क्या करो, इसे स्टोर कर लो, ठीक है। एक्स कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और आप इसमें फैक्टोरियल कॉल करो फिर से, और इसमें आप पास कर दो जो भी आपके पास नंबर में है उसमें -1 करके, ठीक है। हाँ क्लियर। हम्म हम्म और आपके पास जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, ठीक है। देखने लगता है ये अजीब सा है, क्या है यार ये, फैक्ट। और इसमें हम पास करते हैं 4 5, 5 के लिए 120 आता है, आ रहा है। अभी समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, वो समझ में आ रहा हाँ नहीं आ रहा सामने। वो हम माइनस करते हुए जा रहे हैं ना, जैसे ही हमें 5 मिला है ना, है। हाँ, तो जब 5 मिलेगा तो हम अंदर चेक करेंगे वो बन के इक्वल नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, एक्स में आया, बैक में जाएगा। है कंफ्यूजिंग है, नहीं है। हाँ हाँ हो गया बात, देखो यहीं में, यहीं में। चलो यार अब इसको वहीं ले आते हैं, है गजब चीज। अरे ये क्या हुआ यार। मतलब देखने से लगेगा कि हाँ रे ये तो बहुत कुछ आसानी से, कि जब ट्रेसिंग करते हैं ना तब जाके कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक दो बार ना आप कुछ चीजें ट्रेस कर लोगे ना तो फिर तो समझ में आ जाएगा, फिर ऐसी दिक्कत नहीं होगी। चलो ये फंक्शन था, और ये हमारा कंटेनर है। ये मान लेते हैं ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये बंद दिख रहा है लेकिन हम ऊपर से मान लो खुला मान लेते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले फैक्ट कॉल हुआ है, ठीक है। अब इसकी, इसमें हो गया ना, वो लिखते हैं यहाँ पर एक्सेल में। एक्सेल मुझे ज़्यादा सही लगता है यार, क्योंकि ना इसमें बनी हुई चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो इसमें लिख लो। पेंट में यार हम्म मुश्किल पड़ता है, बार बार वो टूल लो यार, उसमें टाइप तो जाता है। और वर्ड से भी आसान है यार हम्म चीज़ें देख कर लिए। चलो, तो भाई फैक्ट में कॉल हुआ। अब फैक्ट के जो वेरिएबल है उसका स्टेटस लिखना है। उससे सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक हो रही है, COND। कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगी फॉल्स होगी, फॉल्स होगी भाई। फॉल्स होगी अभी तो। अब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, हम्म लेकिन एक्स की तो वैल्यू एक्स कैलकुलेट, की एक्स में ही आप क्या, हम क्या कर दे रहे हैं, हम फैक्टोरियल को फिर से कॉल कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम्म तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू तो नहीं रख सकते अभी, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या है। हाँ हमें नम की वैल्यू पता है, तो हम ये नम लिख देते हैं यार। नम की वैल्यू है भाई हाँ हमारी 5, ठीक है। हम्म लेकिन हम्म अब देखो, प्रोग्राम अटक कर रहा है, हर बार यहीं पे अटकेगा, इस लाल वाले पे अटकेगा। और इस हम्म हरे वाले पर बाद में आएगा जब लौटेगा ये, ठीक है, लाल पे हम्म अटकेगा। तो नम की वैल्यू 5 है, लेकिन इसने कॉल कर दिया क्या, FECT फैक्ट 5 माइनस हम्म 1, 4 कॉल कर दिया इसने। हम्म कंडीशन फॉल्स हुई, नम की हम्म वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। फोर लेकिन फिर से भाई, हम्म फिर से इसने क्या किया, कंडीशन फॉल्स हुई, नम की वैल्यू 4 थी, और इसने फिर से फैक्ट कॉल हम्म कर दिया। इस बार हम्म इसने क्या भेजा, 3 भेजा, 3 को भेज ठीक है। दिया। कंडीशन फॉल्स, हम्म
और नम की वैल्यू हो गई हमारी 3 तो आई है। नम यहाँ मिला, देखो इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन हमें नम की वैल्यू 3 है ना, इसमें तो कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं ना हमने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ 3 है, लेकिन 3 ने फिर नम 3 - 2 को कॉल कर दिया, यानी कि फैक्ट 2 फिर से कॉल हो गया। हो गया भाई, कंडीशन फॉल्स हो गई। हो गई नम कितना हो गया, नम की वैल्यू 2 है। टू हो जाएगा। अब इसने फिर फैक्ट को कॉल कर दिया, कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे। फॉल्स नहीं होगी, अब ट्रू होगी। अब ट्रू हुई तो इसने क्या क्या वैल्यू भेजी है, देखो ये रिटर्न वैल्यू किया भेज रहा इसने। 1। हाँ अब ये रिटर्न कर दिया वैल्यू 1। अब ये वैल्यू रिसीव कौन करेगा यार, अब देखो यार ये ध्यान दो यार। अब इसने एक खास काम कर दिया यहाँ पर, क्या लगा दें यहाँ पर इसने। अब देखो ये वैल्यू कौन रिटर्न करेगा, जिसने कॉल किया था वही तो करेगा रिटर्न, है नहीं भाई। जिसने कॉल किया था, अब कॉल किसने किया था, आपके पास तो पूरी लिस्ट है ना यार। कॉल इसने किया था ना, यहाँ पर इसने फंक्शन 2 कॉल कर दिया था। अब फंक्शन 2 कॉल किया था, ठीक है इसने, तो रिटर्न में क्या मिला, 1 आया, ठीक है हाँ रिटर्न में 1 आया। तो फिर x की वैल्यू क्या हुई, अब x की वैल्यू कुछ मिली है, 1 आई भाई, हुई 1। अब देखो यार यहाँ पर x की वैल्यू 1 मिल गई, समझ में आ गया। देखो जो रिटर्न करेगा वही तो वैल्यू मिलेगी, 1 रिटर्न किया था ना इसने, तो मिल गया 1। चलो अब हाँ 1 रिटर्न किया था। अब देखो यार ये हाँ यहाँ पर आया था, यहाँ पे अटका था, लाल वाले पे अटका था, लेकिन अब इसके बाद इसको फिर से रिटर्न करना है। अब कौन रिटर्न करेगा, ये वाला फैक्ट 2 करेगा रिटर्न। ये रिटर्न कितना करेगा, नम की वैल्यू प्लस नम की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि 2 × 1 रिटर्न करेगा। तो इसने रिटर्न किया 2 किया ना, देखो यानी कि नम इंटू एक्स है, तो 2 कर दिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, तो इसमें कंफ्यूजन बता देना। अब इसने कर दिया रिटर्न यार, देखो यहाँ से रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न क्योंकि ये 2 वैल्यू रिसीव कौन करेगा, कोई वापस भेज रहा है तो उल्टी आएगी ना। रिसीव कौन करेगा, रिसीव इससे पहले वाला करेगा जस्ट यार, क्योंकि उसी ने तो ये फंक्शन कॉल करा था। रिटर्न में उसे कितना मिला, 2 मिला। एक्स की वैल्यू देखो जरा कितनी कितनी हो गई यहाँ पर, एक्स की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि जो जो रिटर्न हो रहा है वही तो एक्स की वैल्यू है। और नम की वैल्यू कितनी थी यार, नम की वैल्यू थी 3, 3 × 6 कितना हो गया, वो सॉरी 3 × 6, 3 2 नहीं 6 हो गया ना, तो 6 हो गया। मैंने 3 × 6 करो, 3 × 2 6 हो गया। अब इसने कर दिया 6 रिटर्न। अब 6 किसके पास मिला, इसने किया रिटर्न, रिसीव कौन करेगा इसको, इससे जस्ट पहले वाला यार, है नहीं, पहले वाला। इतना समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ ये जा रहा समझ में। तो अब रिटर्न में क्या मिला, नहीं सॉरी इसने रिटर्न किया नहीं इसको, हाँ ऐसे समझ लो, इसको रिटर्न में मिला। हाँ मतलब इसको ये पहले वाला रिटर्न जो है इसने में मिला है, दूसरा वाला रिटर्न इसने किया है, रिटर्न में 3 रिटर्न 3 × 2 मिला ना, 6 मिला। मतलब ये जो पहला रिटर्न है ये मिला है, और दूसरा रिटर्न में लिख रहा हूँ कि रिटर्न जो करना है, ठीक है। 6 मिला, इसने भेजा, इसको 6 मिला, इस पॉइंट पर मिला, 4 वाले पर, ठीक है। हर 4 वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 मिला। अब इसने क्या किया, 6 × नम कैलकुलेट किया। 6 × नम कितना है, 4 × 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और एक्स भी जो है हमारा क्या बना, जो रिटर्न हुआ वही एक्स है वैल्यू, यानी कि 24 हो जाएगा। तो अब ये रिटर्न क्या करेगा, अरे T1 रिटर्न 24 कर दिया। 24 रिसीव कौन करेगा, ठीक है, ये करेगा जब फंक्शन पहली बार चला था। हाँ यानी कि इतने चक्कर चल के इसको अब ये रिटर्न इसे मिल रहा है, मतलब हर बार वैल्यू यहाँ पर आ जा रही है। तो इससे रिटर्न में क्या मिला, तो ऊपर लिख देते हैं 24 मिला। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। 24। और अब ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर प्लस रिटर्न, तो ये हो जाएगा हमारा 120।
इसलिए 120 आया। ठीक है, अगर जैसे मैंने ये लिखा है ना, और अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से लिख दूं, देखो यार इसी कोड को, ये सेम कोड, हाँ मैंने कॉपी करके रखा है। मैं क्या दे रहा हूँ, एक्स। अगर मैं एक्स वेरिएबल ना यूज करके ऐसे लिख दूं यहाँ पर, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब आप फिक्स रूल पे काम कर रहे हो, आपने नंबर को नंबर -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यार, ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी लग रहा है यार, कि ये लग रहा है कि हाँ यार, ये एक तरह से हमारा एक खास फंक्शन है। ये क्या करता है, अगर 1 होगा तो रिटर्न 1 कर देगा, अदरवाइज वो -1 करके फैक्टोरियल ढूंढता रहेगा। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, उस नंबर को उस नंबर में से मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर में से एक हटा दो। अब इसका फैक्टोरियल, ये समझ लो यार वही है, क्या बात है, इसका मतलब क्या है कि मुझे 5 का निकालना है। तो 5 के फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई 5 का फैक्टोरियल, सॉरी, 4 का 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है, और 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब फिर जब ये कॉल फोर होगा, का वही हाँ 4 4 हो जाएगा फिर हाँ इनटू फैक्ट 3 हाँ, तो मतलब इन दोनों 3 में का कोई अंतर नहीं है, फैक्टोरियल। कोई अंतर नहीं ना, हमने सेम किया। बस हाँ इसने इसमें देखने में लग रहा है हाँ कि अब मतलब ये हमें 4 का फैक्टोरियल निकाल के देगा, लेकिन जब ये फिर चलेगा तो ये क्या करेगा, 4 जाए, इसके पास 4 जाएगा और फिर ये हो जाएगा 3। हाँ, मतलब वही, ये वही तो चीज है यार। मतलब पीछे से पकड़ के चल रहा है उस चीज को। तो इस केस में क्या होता है ना यार, अगर ऐसे देखो, ये दोनों में कोई अंतर नहीं हो, सिंटेक्स का थोड़ा सा हमने वेरिएबल कम यूज किया। इस केस में क्या होता है, जब ये फंक्शन चलता है, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर कैलकुलेट करेगा, रिटर्न करने पर आएगा, आपको लग रहा है कि रिटर्न ये कर देगा, लेकिन ये रिटर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर लेगा तब बैग तक हाँ। रिटर्न नहीं करेगा। हम्म, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले इस इसने फैक्टोरियल फिर से कर दिया, जब तक फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक रिटर्न नहीं होगा। तो ये दोनों हाँ चीजें हाँ, सेम ही है, ये समझ के चलना, हम्म, क्योंकि रिटर्न नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि रिटर्न हो रहा है। हम्म। ठीक है, मतलब जब तक वो फैक्ट -1 को सॉल्व नहीं करेगा तब तक वो हाँ। कंप्लीट रिटर्न नहीं कर पाएगा। अब -1 को सॉल्व करने के लिए इसके पास एक कॉपी बनेगी, ठीक है, वही चीज़ है, इसमें कोई अंतर ही नहीं है यार। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो ये दोनों चीज़ें सेम है। देखो वही चीज़ हो रही है, फैक्ट चला, हम्म, नम की वैल्यू हम्म, 5 है पहले, तो मतलब रिटर्न बाद में आएगा, ठीक है। फिर ये 4 के लिए चलाएगा, हम्म, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फैक्ट माइनस नम -1 4 3 2 1। रिटर्न एक बार भी नहीं हो पाया, हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट तक पहुंचा है, लेकिन रिटर्न जब पूरा कैलकुलेट होगा ना तभी तो रिटर्न होगा ना। हम्म, तो कंडीशन ट्रू हुई, हम्म, ट्रू हुई तब रिटर्न हुआ। रिटर्न यहाँ पर क्या हुआ, हम्म, यहाँ पर रिटर्न किया गया था 1, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न 1 किया गया था, तो 1 रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न हुआ, लेकिन 1 1 कौन रिसीव करेगा, इससे पहले वाला जो फैक्ट 2 कॉल किया गया था, ठीक है, फिर फैक्ट 3, हम्म, ये इस तरह से। ये सेम ही है दोनों यार, बस सिंटेक्स का अंतर है, हम्म, आपको लग रहा है, क्योंकि सारा काम हमने यहीं करा दिया। हाँ, रिटर्न भी इसमें लास्ट में शुरू होता है, ये वाला, ठीक है। हम्म। इससे हम फेबोना की सीरीज और वो, मतलब कोई भी काम, कोई बहुत रिपीटेटिव सारी काम होते हैं वो कर हाँ, सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, हम्म, फैक्टोरियल, वो सॉरी, रिकर्जन में क्या करते हैं हम, एक प्रॉब्लम का ना सबसे छोटा छोटा सोल्यूशन निकालते हैं, उस प्रॉब्लम का सबका उसका सबसे छोटा पार्ट निकालते हैं कि क्या कर सकते हैं, फिर बाकी काम जो होता है ना, क्योंकि वो रिपीटेटिव काम है, तो वो फैक्टोरियल खुद करता है। हम्म, हम्म। ये है चीज। हम्म। ये समझ में आ गया अच्छे से ये वाला। ठीक है, चलो इतना करना, फिर हम्म, रिकर्जन के कुछ प्रोग्राम में सोचूंगा कि कौन से करने चाहिए, फिर हाँ करेंगे। थोड़ा मैं भी थोड़ा रिव्यू कर लूंगा इस चीज़ को।